तो आज हम बात करेंगे एक एफएमसीजी सेक्टर से, स्टॉक से रिलेटेड। जो कंपनी काम करती है, प्रोडक्शन में काम करती है काफ़ी सारे कंपनीज के अंडर, मतलब काफ़ी सारे कंपनीज के लिए और काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए ये कंपनी प्रोडक्शन करती है। सो ये अपना कोई ब्रांड नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, लोगों को बना के देती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल और बाद में हम साथ में कंपनी की बैलेंस शीट और सब डिटेल में एक बार एनालाइज करेंगे कंपनी कैसी है और हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए। चलते हैं उस कंपनी के ऊपर। तो ये हम आ गए अपने पहले चार्ट के ऊपर। सबसे पहले तो चार्ट हम एक बार देख लेते हैं, डायरेक्टली हम देखेंगे, फिर भी एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। एक महीने का नीचे है रेड में, फिर रेड में 1 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ्स का फिर भी रेड में है। 6 मंथ के सारे तकरीबन स्टॉक्स रेड में दिखने को मिलेंगे। तो अब 1 साल पे चलते हैं। तो 1 साल में ग्रीन में है, तो मैक्स टू मैक्स एक बार चल जाते हैं, नज़र डाल देते हैं। तो ये हम आ गए हैं मैक्स पे। तो मैक्स का चार्ट पैटर्न ग्रीन पे और एकदम हाई पे कंपनी अपनी चल रही है। तो कंपनी लिस्ट कब हुई थी, मार्केट में आई थी 2019 में, अगस्त के टाइम पे आई थी। तो तकरीबन 1 साल इस कंपनी को होने वाला मार्केट में आए। तो 1 साल में कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया वो देख लेते हैं। तो 80% का तकरीबन कंपनी रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप और पीई देख लेते हैं। तो मार्केट कैप है 15 बिलियन की और पीई कंपनी का 61 का है। तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे अभी डिक्लेयर किया और शायद कंपनी ने डिविडेंड दिया भी ना हो। तो हाई लो कंपनी का देख लिया, 764 का हाई है और लो कंपनी का 380 का है। सो आज के दिन कंपनी के अंदर 10 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, 1.641% की। 700 पे ये कंपनी का स्टॉक चल रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि 6 महीने में जब सारी मार्केट क्रैश थी तो ये कंपनी ने हमें मार्च के टाइम में कितने गिरी थी। तो मार्च के टाइम पे ये कंपनी गिरी थी कोई 440 के करीब, 420 के करीब गिरी हुई है ये कंपनी। तो 400 तक ये कंपनी गिर चुकी थी। तब से लेकर अब तक कंपनी ने 77% के रिटर्न दे चुकी है। तकरीबन 309 पॉइंट्स के रिटर्न कंपनी 6 महीने के अंदर ही दे चुकी है। तो एग्जैक्टली कहा जाए तो 5 महीने में दे चुकी है। तो 6 महीने में कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिखाया है, 70% का, 77% का रिटर्न जियो ने तब इस कंपनी को होल्ड किया था वो दे चुके हैं। और कंपनी अभी लिस्टेड हुई है, इसको साल ही हुआ है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। हमने अब देख ली इसकी बैलेंस शीट पे, चलते हैं अब इसके चार्ट देखने के बाद। तो ये कंपनी का रिजर्व लिखे हुए हैं जो कि पहले 25,000 के थे, 2500 के थे, फिर 49 के हो गए और 166 के कंपनी के रिजर्व पे पहुंच चुकी है कंपनी। अब नीचे कंपनी के देख लेते हैं आगे। तो ये लिखा हुआ है कंपनी का डेट है यहाँ पे, जो कि भाई 32 का था, 64 का हो गया और 146 का कंपनी का डेट हो गया। तो जो डेट है कंपनी का वो लगातार बढ़ते हुए है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी काम करती है प्रोडक्शन से ऊपर, प्रोडक्शन पे। तो उसके लिए कंपनी ऐसा अभी मार्केट में लिस्ट हुई है। तो पर ये कंपनी काम तकरीबन पीछे 2 डेकेड से कर रही है, पर लिस्ट जो है इसको कंपनी का भी 1 साल ही कंप्लीट हुआ है। 1 साल भी कंप्लीट हुआ हो गया है, कुछ दिन ही रह गए हैं कुछ। तो कंपनी के आगे हमने डेट देख लिया बढ़ता हुआ है और कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते हैं, वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ है। पहले 6 का था, फिर 4 का हो गया, अब 38। और जो टोटल करंट एसेट्स है कंपनी के वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट से, तकरीबन डबल के रेट से बढ़ चुके हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास एसेट्स लाइबिलिटी से ज़्यादा हैं, तो जो कि एक अच्छी बात है। तो हमने बैलेंस शीट के आप देख लेते हैं कंपनी की सेल्स का क्या परफॉर्मेंस है। तो ये हम सेल्स पे कंपनी की आ गए हैं। पहले कंपनी की सेल्स 100 की थी, फिर 200 की पहुंच गई दिसंबर में, और मार्च के टाइम पे कंपनी की सेल्स 247 की पहुंच गई है। जहाँ पे हर कंपनी की सेल्स गिर रही थी, यहाँ पे इस कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई है। और सेल्स के साथ सेल्स तो हर कंपनी कर लेती है, पर सेल्स के साथ इनकम, क्या पता कंपनी ने डिस्काउंट दे के अपनी इस प्रोडक्ट्स को सेल किया हो। तो उसके लिए हमें कंपनी की सेल्स के साथ साथ जो है इनकम भी चेक करनी पड़ती है। तो पहले 100 की थी, फिर 200 की हो गई और उसके बाद कंपनी की जो सेल्स थी वो 248 की हो गई है। और नीचे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का है, इनकम तो हमने देख ली काफ़ी अच्छे अमाउंट से बढ़ रही है।
और जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा बढ़ते हुए दिख रहा है यहाँ पे नीचे। तो ओवरऑल देख रहे हैं कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे है। अब एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह कंपनी की देख लेते हैं। सो डिविडेंड वगैरह तो इस कंपनी ने कुछ दिया नहीं, तो इसलिए हमने देखा भी नहीं। सो प्रमोटर्स की होल्डिंग 62% के करीब है, जो कि एकदम कांस्टेंट 62 ही है, और वो काफ़ी अच्छी बात है। ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास ही हैं। तो उसके बाद FIS का जो डाटा देखने को मिलता है वो यहाँ पे गिरता हुआ कुछ पॉइंट से, और DIS का भी। सो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे होल्डिंग्स सेम है यहाँ पे। और जो अदर DIs है उन्होंने अपना जो होल्डिंग्स है इस कंपनी में तकरीबन बढ़ा ली है। तो ये ओवरऑल बात है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई है, मतलब एकदम स्टेबल है, जो कि एक अच्छी बात है। और काफ़ी ज़्यादा शेयर प्रमोटर्स के पास ही हैं, 62% के। ये एक बात काफ़ी अच्छी देखने वाली है। तो अब चलते हैं हम एक बार NSE की वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं इस कंपनी का नाम क्या है। नाम के साथ देखेंगे कंपनी ने आज का बिजनेस क्या किया हुआ है। तो ये हम आगे कंपनी के NSE की शेयर प्राइस के ऊपर, जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड प्राइवेट लिमिटेड। तो ये यहाँ पे कंपनी की हाई लो लिखी हुई है। सो उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं कि कंपनी ने आज का परफॉर्मेंस क्या दिखाया हुआ है। तो आज कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, तो यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं एक बार। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 7000 की हुई है, और उसमें से डिलीवरी बेसिस लॉन्ग टर्म के बेसिस से जो कंपनी ने उठाई उसमें से 8000 तकरीबन कंपनी ने लोगों ने लॉन्ग टर्म के बेसिस से उठाए हैं, जो कि परसेंटेज में देखा है तो 64% बनता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। जो भी लोग इस कंपनी में आ रहे हैं वो ट्रेडिंग बेसिस पे नहीं आ रहे, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए आ रहे हैं। तो जितने लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो अच्छी बात है। तो लोगों को पता है कि कंपनी अच्छी है, क्योंकि आगे जाके हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो लोग इसमें कंपनी में काफ़ी बुलिश हैं खरीदने के लिए, और क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाली है, जिससे काफ़ी इसका बिजनेस मॉडल है। अब चलते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे हम इसका बिजनेस मॉडल को डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे प्रोडक्ट क्या कंपनी आखिर में बनाती है। तो ये हम आ गए कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे उसका नाम लिखा है कंपनी का हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। तो अब चलते हैं सीधा कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कंपनी 3 से 4 कैटेगरीज में काम करती है। तो पहला कैटेगरी का नाम है फूड्स एंड ब्रेवरेजेस, अगली का पर्सनल केयर, उसके बाद होम के लिए जो घरों में सामान काम करता है उसके लिए होम केयर, और उसके बाद लेदर में भी कंपनी काम करती है। तो 4 सेक्टर्स में कंपनी काम करती है। तो हम इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे कंपनी प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है। तो प्रोडक्ट देखने के बाद हम चलेंगे, जो हमने बात की थी कंपनी लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है अलग अलग कंपनीज़ के लिए, तो वो देखेंगे उन कंपनीज़ का नाम क्या जिनके लिए ये प्रोडक्ट बनाती है। तो सबसे पहले हम फूड पे आते हैं। तो फूड में इस कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। स्नैक्स के हैं, ये सारे स्नैक्स हैं कंपनी के अंदर, ब्रेकफास्ट क्रेडल्स, ये सारे राइस क्रिपिस। उसके बाद हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स में भी कंपनी काम करती है साथ में। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी, मेल्ट बेस्ड फूड, सूप, ग्लूकोज पावर, ड्राई मैक्स पाउडर, तो ये सारे हैं। उसके बाद पर्सनल केयर पे चलते हैं हम। तो पर्सनल केयर में कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे उनकी। तो हेयर केयर में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, ये सारे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं हेयर केयर के। तो ये वॉशरूम टॉयलेट्स के लिए, वॉशरूम के लिए शॉविंग क्रीम, हैंड वॉश वगैरह, बेबी केयर के लिए प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, और परफ्यूम्स वगैरह कंपनी बनाती है, फ्रेगरेंसेस यहाँ पे। और स्किन केयर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है स्किन के लिए, जैसे बबल फेस वॉश वगैरह, बॉडी लोशन, क्रीम, पेट्रोल जेली, शावर जेल, बाथ जेल, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है इसमें। और उसके हम चलते हैं हम होम केयर के अंदर। होम केयर के अंदर भी 3 कैटेगरीज में कंपनी काम करती है, फैब्रिक केयर, होम केयर, उसके बाद पेस्ट कंट्रोल के अंदर भी कंपनी, उनके लिए भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है ये सारे। तो फेस वॉश, टॉयलेट क्लीनर, सरफेस क्लीनर्स का सारे। उसके बाद कंपनी लेदर में भी हमने देखा था काम करती है। तो लेदर के अंदर यहाँ पे क्या कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, फुटवेयर्स, हर तरह के फुटवेयर्स और एसेसरी, और अपर से जो जैकेट्स वगैरह होती है वो ये कंपनी बनाती है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस मॉडल है, क्योंकि फूड के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। फूड के साथ ही साथ पर्सनल केयर, जैसे कि फेस वॉश, ऑयल वगैरह, उसके बाद वॉशरूम क्लीनर के लिए हैंड वॉश वगैरह, तो ये सारे सैनिटाइजर्स।
तो आजकल सैनिटाइजर्स की काफ़ी डिमांड है और हैंड वॉश वगैरह की, फ्लोर क्लीनर वगैरह की, तो वो सारे काम भी कंपनी करती है। फूड, लेदर के अंदर शूज़ वगैरह कंपनी बना रही है, और जैकेट्स, अपर सेट अपर बना रही है कंपनी। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है इस कंपनी का। और नीचे हम देख लेते थे कौन से ब्रांड के साथ काम करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शावर टू शावर, फेरेक्स, कनूर, ये पेपर बोर्ड, सारी कंपनीज के नाम, एरो, यूएस पोलो, रेन, सर्फर एक्सेल, वेम, कंफर्ट, डेटॉल, ये सारी कंपनी के ब्रांड, ताजमहल, रेड लेबर, ये सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इनका काफ़ी मार्केट में डिमांड भी है, क्लिनिक प्लस, संथूर, तो ये सारे ब्रांड्स काफ़ी अच्छे हैं। अब चलते हैं हम एक बार आगे कंपनी को और फर्दर वेबसाइट को एक बार देखते हैं और क्या क्या इस कंपनी में लिखा हुआ है वेबसाइट पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी काम कब से कर रही है। तो ये कंपनी काम कर रही है लास्ट 2 डेकेड से। कंपनी इंडिया की मोस्ट डिवर्सिफाइड ट्रस्टेड एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इसके साथ कौन से ब्रांड्स काम कर रहे हैं, यूनिक ब्रांड्स ऑफ इंडिया, जिसका नाम है मेजर लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस कंपनी के साथ काम करता है। रैकेट, बैंकर्स, गैब्रो, यूएस पोलो, अगली एसेसरीज, काफ़ी सारी एसेसरीज की कंपनी ये यूएस पोलो की ये बनाती है। डिटेनन, सारी कंपनीज का कंपनी काम करती है, उनको अपने प्रोडक्ट्स बना के देती है। सो इस कंपनी की एक पर बात में काफ़ी अच्छी है, ये अकेला एफएमसीजी के साथ ही नहीं, साथ ही साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में और कंपनी काम करती है। तो नीचे लिखा हुआ है इस कंपनी कौन से आईटीसी, इमामी, बाटा, ये रैकेट, मार्को, गोदरेज, ये सारी हिमालय, गॉर्बो, विप्रो, पेप्सिको, ये सारी हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सारी कंपनीज के साथ कंपनी काम करती है, जो कि अपने अपने काफ़ी, हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप की कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की, तो उसके काफ़ी प्रोडक्ट्स यही कंपनी बना के देती है। और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स को, जैसे आईटीसी वगैरह, गोदरेज, इनके भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यही कंपनी इनको बना के देती है। तो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बिके, इस कंपनी को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, चाहे वो एचयूएल का प्रोडक्ट हो या चाहे वो आईटीसी का प्रोडक्ट हो, तो बिकेगा इसी कंपनी को ही, बनाना इसी कंपनी को पड़ेगा। तो एट द एंड कंपनी ये बेस्ट है, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो, बिजनेस का जो है पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, और ये एकदम लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोडक्ट्स और बढ़ेंगे इनके साथ और सारे और कंपनीज जुड़ेंगी, प्रोडक्ट जिसका मर्जी सेल हो, प्रॉफिट एट दी एंड इसी कंपनी को होगा, क्योंकि बना के तो इसी कंपनी नहीं देना है। तो सारी कंपनी से अच्छा इस कंपनी को हम ख़रीद लें जो कि इन सारे प्रोडक्ट्स को बना के देती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने हिंदुस्तान फूड्स को देखा। तो कुछ भी करने से पहले इस कंपनी के अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें और उसी के अपने रिस्क के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।